समस्त देशवासियों को जय हिंद जय भारत। मैं मुनीष, आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज। आज हम आपको लेकर आए हैं देश की राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी क्षेत्र वार्ड 44 में, जहां हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भाई दौलत पवार जी। भाई दौलत पवार जी के पीछे आप देख पा रहे हैं भारी संख्या में जो लोग जुड़े हुए हैं। एक तरफा बहुमत, एक तरफा समर्थन दौलत पवार जी को मिल रहा है। जाने क्या ऐसा जादू दौलत पवार जी ने कर दिया है कि क्षेत्र में जहां भी जा रहे हैं लोग आम आदमी पार्टी और दौलत पवार जी के बारे में जिक्र कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो इसकी ज्यादा जानकारी दौलत पवार जी से लेते हैं, तो पूछते हैं इनसे कुछ क्षेत्र से जुड़े सवाल। ना पक्ष ना विपक्ष, मुद्दा निगम का है, निगम के बारे में बातें करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। दौलत पवार जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, सुल्तानपुरी वार्ड 44 में जैसे का हवासी चल गई है आम आदमी पार्टी की, तो ऐसा क्या जादू कर दिया है आप लोगों पर? जिधर भी जा रहे हैं, जिधर भी पूछ रहे हैं, एक तरफा समर्थन आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, क्या कहेंगे सर? मैं दौलत पवार और मेरा जन्म जो है इसी वार्ड का है, इसी क्षेत्र का। इस क्षेत्र की जनता के लिए मैंने पहले भी बहुत कार्य करे हैं और जिससे कि इस क्षेत्र की जनता चाहती है कि क्या नाम है, हमारे ही बीच का कोई व्यक्ति यहाँ पे चुनाव लड़े और हमारी जो भी समस्या है उनका समाधान करे आगे जाके। जी, आपने क्या किसी पार्टी से जुड़ के कार्य करे थे? मैंने किसी पार्टी से नहीं, मैंने एक मेरी एनजीओ के थ्रू भी कार्य करे हैं और लोगों के बीच हमेशा दिन और रात खड़ा रहा। इनको जो भी समस्या रही, सेवा करी इनकी, मैंने इनके साथ रहा और आगे इसी तरीके से कार्य करता रहा। जी। हम सर आपसे जानना चाहेंगे, क्षेत्र की जनता भी जानना चाहती है, आपका एक जाना पहचाना चेहरा है क्षेत्र के अंदर, फिर भी अगर राजनीति सफर की बात करें तो आपका राजनीतिक सफर कितने दिन का है? मेरा राजनीति सफर तो यह है, मैं हमेशा पब्लिक के बीच में रहूंगा और इनके जितने भी कार्य हैं, राजनीति नहीं, राजनीति से हटके भी अगर मैं हूँ जब भी और नहीं था जब भी, इनके लिए काम करता रहता और करता रहूंगा। जी, देखिए देश जो है अभी कुछ समय पहले एक भयंकर महामारी से, कोरोना काल से बीता है। एक सर्वे हम कर रहे हैं चैनल के माध्यम से सुल्तानपुरी वार्ड 44 में। जब देश में कोरोना काल था, समस्त दरवाजे जो बंद थे, सहायता के मदद के रास्ते समस्त बंद थे, तब आपका नाम सबसे ज्यादा उभर के आ रहा है कि दौलत पवार जी घर घर गए, लोगों से मिले, उनकी सहायता की। सर ये राजनीति स्टंट था या आपका हृदय ही कुछ इस तरह से है? ये मेरी सेवा भावना थी और वो माहौल कुछ ऐसा था जिस समय हर इंसान पीड़ित था, तो जितना भी मेरे से और मेरे साथियों से जो भी लोगों के लिए सेवा करी या जो भी खाना वितरण, कपड़े वितरण या किसी को कोई हॉस्पिटल से संबंधित समस्या थी, वो सारी हमने करवाई। और वो समय ऐसा था कि इंसानियत का समय था, जिसके अंदर लोगों से मिलके चलता रहा और लोगों का काम कराता रहा। जी, देखिए दौलत जी, जो चुनाव है, निगम के चुनाव है, क्षेत्रीय चुनाव है, तो बात क्षेत्र की करते हैं। आपके क्षेत्र वार्ड 44 के अंदर कुछ जो भाग है, कुछ हिस्सा जो है नया जुड़ा है। वार्ड 44 की हालत तो जहां तक सामान्य है, ठीक ठाक है, क्योंकि यहाँ पर जो पहले पूर्व में पार्षद थे वो भी आम आदमी पार्टी के थे, तो विधायक वो भी आम आदमी पार्टी के हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी आम आदमी पार्टी के हैं। तो जहां मिली जो है एक जैसी सरकार हो, एक जैसी कार्य प्रणाली हो, वहां विकास होना सामान्य सी बात है। परंतु जो नया क्षेत्र जुड़ा है, वहां पर जो निगम पार्षद थे वो भारतीय जनता पार्टी के थे, वहां की हालत बेहद जर्जर है। तो क्या क्षेत्र की जनता आपको प्रेम सहित, स्नेह सहित जिता कर लाती है, वार्ड 44 में निगम पार्षद बनाती है, तो जो नया हिस्सा जुड़ा है उसके लिए भी आप सामान्य काम करेंगे या कुछ भेदभाव रहेगा मन के अंदर? मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले 5 साल हमारे यहाँ डी ब्लॉक का एरिया जो हमारे अंदर जुड़ा है, उसके अंदर बीजेपी का पार्षद था जिसने कोई काम नहीं कहा। जहाँ उस डी ब्लॉक की जनता बड़ी परेशान है और गली नाली, सड़कें, पार्क सब टूटे हुए हैं, जिसके अंदर कोई कार्य नहीं हुआ है। और अब अगर पब्लिक का तो मेरे पास साथ है ही है, अगर आने वाले समय के अंदर मैं उस सारे काम को, जितने रुके हुए काम है उनको पूर्ण कराऊंगा, उनको पूरा करूंगा। तो ऐसा क्या है कि आप जीतने के साथ कौन कौन से कार्य कराएंगे और कितनी जल्दी में कराएंगे? मैं बताता हूँ, जैसे कि सबसे बड़ी जो समस्या है लोगों की, पार्क हो गए, नालियाँ हो गई, गलियाँ हो गई और जो लोगों की मूलभूत सुविधा है, छोटी मोटी चीज़ें सारी पूरी कराएंगे। पार्कों को हरा भरा करेंगे, गलियों को साफ सुथरा करेंगे, कूड़े की गाड़ियाँ, मतलब जो कूड़े के जगह जगह ढेरे बने हुए हैं, लोग परेशान है, कूड़े घर नहीं है, इन चीज से जितने लोग परेशान हैं, इन सारी समस्याओं को समाधान करा जाएगा। सर, इस समय जो दिल्ली की जनता है बेहद चिंतित है, और चिंता का कारण मैं आपको बता देता हूं कि 15 साल से एमसीडी पर काबिज भारतीय जनता पार्टी
दिल्ली के अंदर अभी 3 कूड़े के पहाड़ हैं, ठीक है ना सर मैं? ठीक है, ठीक है। लेकिन 17 और ऐसी जगह चिन्हित कर दी है उन्होंने जहां वो कूड़ा इकट्ठा करेंगे और कूड़ा का ढेर लगाएंगे। सर, अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कोई कार्य करती है और क्षेत्र की जनता आपको समर्थन करती है और आपको जिता के लाती है, तो क्या सुल्तानपुरी वार्ड 44 या आसपास के क्षेत्र में इस तरह की पहाड़ फिर भी आप बनने देंगे या इसका विरोध करेंगे? मैं इस पब्लिक को और पूरी विधानसभा और अपनी वार्ड की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूँ, मेरे क्षेत्र में कोई कूड़े का पहाड़ नहीं बनेगा, और अगर बीजेपी कोई कार्य करेगी तो मैं उसको होने भी नहीं दूंगा। सर, यहाँ पर जो है एक समस्या भी उत्पन्न होती है कि अगर देखिए, जहाँ तक वार्ड 44 की हम बात कर रहे हैं, जनता का भरपूर स्नेह और प्रेम आपको मिल रहा है, परंतु अगर किसी कारणवश एमसीडी पर दोबारा भारतीय जनता पार्टी काबिज हो जाती है और आप यहाँ से जीत कर आते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि विकास कार्य रुक सकते हैं और आपको कार्य करने में कोई परेशानी हो सकती है? मैं बताता हूँ, मैं इस जनता के लिए लड़ूंगा भी, और जितना भी मेरे से होगा वो मैं इनके लिए मतलब कि 24 घंटे लड़ता रहूंगा, और इस जितने भी काम होंगे सारे पूरे कराऊंगा। जी, जी। तो देखिए, ये थे वार्ड 44 से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दौलत पवार जी, जो क्षेत्र की जनता को पूर्ण विश्वास दिला रहे हैं कि अगर इस बार क्षेत्र की जनता उन्हें विजय घोषित कराती है, वार्ड 44 से उन्हें जिताती है, तो जो विकास कार्य रुक गए हैं वो विकास की तरफ दोबारा अग्रसर होगा। ठीक कह रहा हूं सर मैं? बिल्कुल, बिल्कुल। जो वादे आपने क्षेत्र की जनता को किए हैं, क्षेत्र की जनता, देश की जनता, दिल्ली की जनता आपको सुन रही है, जो वादे आपने किए हैं वो शीघ्र पूर्ण होंगे। सारे काम पूर्ण होंगे, कोई काम नहीं रुकेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।